हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले ने डायरेक्ट पाकिस्तान को दिया है बड़ा धमकी। जी हां दोस्तों, कहा सुधर जाए पाकिस्तान, जरूरत पड़ने पर भारत को और भी राफेल देगा फ्रांस। जी हां दोस्तों, बड़ी बात कह दी। अब फ्रांस ने भारत का साथ और मजबूत कर दिया है। दोस्तों ये बात कह करके बताएंगे आपको दरअसल पूरा मुद्दा और पूरी बात क्या है, उससे आगे आपको बताएंगे। जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। बताएंगे दोस्तों आखिर भूटान ने मोदी जी को लेकर सम्मान देने से पहले कौन सी बात कही है दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर अमेरिकी रिपोर्ट में पाकिस्तान की जमीन से भारत को निशाना बनाने को लेकर लश्कर जैसे आतंकी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों बड़ी जानकारी अभी आपको हम देने वाले हैं। साथ ही बताएंगे जहां पर अखिलेश यादव और शिवपाल के गठबंधन पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या बात कही है। दोस्तों क्या कहा है इन्होंने, इनके गठबंधन को लेकर बड़ी बात बताने वाले, इसीलिए बन रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों। और आपको भी भारतीय होने पर शान है तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सुधर जाए पाकिस्तान, जरूरत पड़ने पर भारत को और भी राफेल देगा फ्रांस। दरअसल फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले ने शुक्रवार को कहा कि उनका देश भारत को आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त राफेल युद्धक विमान देने को तैयार है। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि एक ही तरह का विमान रणनीतिक साझेदारों द्वारा उपयोग करना उनके संबंधों की वास्तविक परिसंपत्ति और मजबूती को दिखाता है। भारत की यात्रा पर आई पार्ले ने यह टिप्पणी अपने भारतीय समकक्ष राजनाथ सिंह से विस्तृत मुद्दों पर होने वाली वार्ता से पहले थिंक टैंक में की है। दोस्तों फ्रांसीसी दूतावास ने गुरुवार को जानकारी दी थी कि कोविड-19 महामारी के बावजूद भारत को निर्धारित समय पर 33 राफेल लड़ाकू विमानों की आपूर्ति की जा चुकी है। भारत ने सितंबर 2016 में फ्रांस के करीब 59,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए अंतर सरकारी स्तर पर समझौता किया था। आपको बता दें पार्ले ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मैं खुश हूं कि भारतीय वायुसेना राफेल विमानों से संतुष्ट है और हमें गर्व है कि कोविड-19 महामारी के बावजूद हमने करार के तहत समय पर 36 विमानों की आपूर्ति की है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उन्होंने कहा कि एक ही तरह के विमान का उपयोग करना वास्तविक परिसंपत्ति और ताकत है। मैं निश्चित हूँ कि नई संभावनाओं की गुंजाइश है। साथ ही उन्होंने जो बड़ी बात कही है कि सुधर जाए पाकिस्तान और भारत के विरोधी देश, अगर भारत की अतिरिक्त आवश्यकता व्यक्त की गई तो हम उसका जवाब देने को भी तैयार है। यानी कि दोस्तों फ्रांस ने जता दिया है कि भारत के हर जरूरत के लिए फ्रांस पहले खड़ा है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी और इसके लिए थैंक यू फ्रांस, कमेंट में आप लोग जरूर कह दीजिएगा दोस्तों अपने भारत का साथ देने के लिए। साथ ही चलते हैं अगले महत्वपूर्ण खबर की तरफ, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, बताया मुश्किल वक्त का साथी। बता दें भूटान सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेल जी खोरलो से सम्मानित करने का फैसला किया है और ये जानकारी भूटानी पीएम लोटे शेरिंग ने दी है। दोस्तों शेरिंग ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले कुछ सालों में बिना शर्त दोस्ती निभाई है और कोरोना वायरस महामारी के दौरान बेहद मदद की है। शेरिंग ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को एक आध्यात्मिक इंसान के तौर पर देखा है। बता दें विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत और भूटान के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंध रहा है और भारत भूटान का सबसे बड़ा ट्रेड और डेवलपमेंट पार्टनर बना हुआ है और उसने देश में कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को अपनी सहायता प्रदान की है। इसमें से 1020 मेगावाट ताला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, पारो एयरपोर्ट और भूटान ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन आदि प्रमुख शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही भारत भूटान का लीडिंग ट्रेड पार्टनर भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच एक मुक्त व्यापार व्यवस्था मौजूद है। कोरोना काल में भारत ने भूटान की हर संभव मदद की है। भूटान को कई लाख कोविड वैक्सीन मुफ्त में दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब प्रधानमंत्री मोदी जी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलने जा रहा है। इसके लिए दोस्तों कांग्रेचुलेशन प्रधानमंत्री मोदी जी कहना मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आप भी अपने प्रधानमंत्री जी का
सम्मान करते हैं तो कहना मत भूलिएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत और चाइना के तनाव के बीच भारत की सीमा के पास चीन के सैन्य निर्माण पर पेंटागन हुआ चिंतित। बता दें, वास्तविक नियंत्रण रेखा बोले तो LAC के पास चीन के सैन्य निर्माण से पेंटागन चिंतित है। हालांकि रक्षा विशेषज्ञों को उम्मीद है कि भारत चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का मुकाबला करने में पूरी तरह सक्षम है। हेरिटेज फाउंडेशन के एशियन स्टडीज सेंटर के रिसर्च फेलो जेफ स्मिथ के मुताबिक चीन सभी सीमाओं पर बेहद आक्रामक है, लेकिन सिर्फ भारतीय सीमा पर उसे बराबरी का प्रतिरोध मिला है और जिससे साफ हो गया है कि भारत को डराना धमकाना चीन के बूते की बात नहीं है। बता दे, पेंटागन की एक रिपोर्ट के अनुसार निर्माण हिंद प्रशांत क्षेत्र की आक्रामकता के समान है। जब नवंबर में चीन के जहाजों ने फिलीपीन की आपूर्ति नौकाओं को रोकने की कोशिश की थी, बीजिंग ने भारतीय सीमा के पास लंबी दूरी के रणनीतिक बम वर्षक विमान तैनात किए थे। हालांकि भारत के ने चीन का अधिक मुखर होकर राजनयिक व सैन्य प्रतिरोध किया है। यानी कि दोस्तों, अमेरिका का भी मानना है कि चाइना ने सब देशों पर अपना प्रतिरोध जताने की कोशिश की है, लेकिन मात्र एक भारत ही ऐसा देश मिला है चाइना को जिससे उसको बराबरी का प्रतिरोध मिला है। और अब चाइना समझ गया है कि भारत को डराना धमकाना उसके बस की बात नहीं है। दोस्तों, अगर आप भी अमेरिका के इस वक्तव्य का समर्थन करते हैं तो आप भी ये बात कमेंट में लिखिएगा जरूर दोस्तों कि चाइना के बराबरी टक्कर देने के लिए हमारा भारत सक्षम है और कभी भी चाइना को मात दे सकता है। अगर आपको विश्वास है तो जरूर लिखिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लेकिन दोस्तों, जिन भाइयों और बहनों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी मेहनत को सफल करने के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। बात करें खबर की, जहां पाकिस्तान की जमीन से भारत को निशाना बना रहे लश्कर जैसे आतंकी समूह। बता दें, अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। भारत को निशाना बना रहे आतंकवादी समूहों ने पाकिस्तान की सरजर्मी से अपनी गतिविधियों को अंजाम देना जारी रखा हुआ है। पाकिस्तान ने जैश-ए मोहम्मद संस्थापक और संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी मसूद अजहर तथा 2008 मुंबई हमले के प्रोजेक्ट मैनेजर साजिद मीर समेत अन्य आतंकवादियों के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की है। अमेरिका के विदेश विभाग बोले तो US स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा आतंकवाद पर जारी एक नई रिपोर्ट में यह बात कही गई। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गुरुवार को आतंकवाद पर जारी देश की रिपोर्ट 2020 में कहा कि क्षेत्रीय रूप से आतंकवादी समूह पाकिस्तान से अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार अफगान तालिबान और उससे जुड़े हक्कानी नेटवर्क समेत अफगानिस्तान को निशाना बना रहे समूहों के साथ ही भारत को निशाना बना रहे लश्कर-ए-तैयबा और उससे जुड़े संगठन तथा जैश-ए मोहम्मद समेत अन्य आतंकवादी समूहों ने पाकिस्तानी सरजर्मी से अपना काम जारी रखा हुआ है। और मसूद अजहर और साजिद मीर पाकिस्तान में अभी भी खुले और आजाद जानवर की तरह घूम रहे हैं। यानी कि दोस्तों, बड़ा खुलासा किया है अमेरिका ने और साफ बताया है कि पाकिस्तान में सारे आतंकवादी खुले में घूम रहे हैं दोस्तों। यानी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की क्या इमेज है दोस्तों अमेरिका के अंदर, अब आप समझ ही पा रहे होंगे। ऐसे में अपनी राय सुझाव देना मत भूलिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अंतिम सफर पर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह भोपाल के बैरागढ़ विश्राम घाट पर भाई और बेटे ने दी उनको मुखाग्नि। बता दे, CDS जनरल बिपिन रावत के साथ तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह भोपाल के बैरागढ़ विश्राम घाट पर राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। जी हाँ दोस्तों, उनके भाई तनुल और बेटे रिद रिमन ने उन्हें मुखाग्नि दी। ऐसे में दोस्तों, हादसे के 8 दिन तक जीवित रहे वरुण सिंह की भी 8 दिन बाद मौत हो गई दोस्तों। और ऐसे में उनको श्रद्धांजलि देना तो बनता है, कमेंट में श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा वरुण सिंह जी को दोस्तों। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सीरिया का दावा, इजराइल ने सैन्य ठिकानों पर दागी मिसाइल है जिसमें एक सैनिक की मौत हुई है दोस्तों। सीरिया की सेना ने दावा किया है कि इजराइल ने बृहस्पतिवार को तड़के उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर मिसाइलों से हमला किया जिसमें एक सैनिक की मौत हो गई और सैन्य ठिकानों को क्षति पहुंची है। सीरिया के सरकारी मीडिया ने एक सैन्य अधिकारी के हवाले से ये जानकारी दी है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां अखिलेश शिवपाल के गठबंधन पर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इससे बीजेपी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बता दो, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन हो गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात के बाद ये
जानकारी दी। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ऐसी किसी भी गठबंधन से भाजपा की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। डिप्टी सीएम ने 2022 के चुनाव में फिर से 300 सीटों से ज्यादा जीतकर सरकार बनाने का दावा किया है। जी हाँ दोस्तों, आप क्या कहेंगे ऐसे में, और क्या भाजपा को सही में इससे फर्क नहीं पड़ने वाला? दोस्तों आपकी क्या राय सुझाव होगी बताइएगा जरूर। और क्या लगता है दोस्तों आपको, कौन सी सरकार इस बार जीतेगी, यानी कौन सी पार्टी इस बार जीतेगी दोस्तों, और कौन सरकार बनाएगा उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 चुनाव जीतने के बाद? कमेंट में दोस्तों उस पार्टी का नाम जरूर लिखिएगा। देखते हैं हमारी भारत की जनता क्या विचार और राय रखती है दोस्तों। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप सभी बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना और अगले खबर का इंतजार करना मत भूलिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।